ओके, सो लास्ट टाइम व्हेन वी हैड स्टार्टेड, तभी हमने फाइल्स के बेसिक फंक्शंस देखे थे एंड उसको यूज कैसे करते हैं, वी हैव सीन दैट। उसके आगे हमने देखा था कि स्ट्रीम क्लास के अंदर स्ट्रीम टाइप के जो क्लासेस है उसके अंदर हमने इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम देखा था। देन देवर अदर क्लासेस ऑल्सो जहाँ पे हमारा थोड़ा सा रह गया था एंड नेटवर्क चला गया था। सो वही चीज को हम कंटिन्यू करते। सो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड देयर इज अ मैकेनिज्म जहाँ पे हमने बफर के बारे में देखा था। सो बफर बेसिकली क्या था, दैट हमारे रैम के अंदर एक एरिया है जेवीएम ने रखा हुआ, जिसको उसने एक रिजर्व पार्ट कंसिडर किया है। रिजर्व पार्ट मतलब क्या, कि जैसे अभी कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, तो हम क्या करेंगे, कोई किराना माल की दुकान से एक्स्ट्रा सामान लाके एक टाइम पे ही रख देंगे। ठीक है। सो क्या होगा कि हमें 10 बार बाहर नहीं जाने लगेगा। सो जब भी हमें कुछ चाह रहेगा, हम वो बफर यानी कि वो स्टॉक में से उठा के तुरंत उसके ऊपर ऑपरेट कर सकते। सो इन अ सिमिलर वे ये बफर भी जो रहता है वैसा ही रहता है, या बाइट एरे जो देखोगे वैसा ही रहता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक एरे है जहाँ पे हमने बहुत सारा जो भी डेटा था वो लाके हमने उसको स्टॉक करके रखा हुआ है और हम उसके ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। बट अब जब ऑपरेट करना है तो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ ऑपरेटिंग दैट डेटा। जैसे हमने इनपुट स्ट्रीम में देखा था कि हम डायरेक्टली फाइल नेम देके उसके ऊपर रीड या राइट ऑपरेशन फाइल आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू या इनपुट स्ट्रीम के थ्रू रीड ऑपरेशन डायरेक्टली कर सकते थे। एंड देवर मल्टीपल मेथड्स ऑफ रीड एंड राइट, जहाँ पे हम एक टाइम पे बहुत सारा डेटा रीड कर सकते थे या एक टाइम पे बहुत सारा डेटा राइट भी कर सकते थे। नाउ इन अ सिमिलर वे, ये एक सिंपल वे हो गया था बाय यूजिंग लेट्स से फाइल आउटपुट स्ट्रीम। बट अब हम क्या करते हैं, हमें जो कुछ भी डेटा रीड और राइट करना है, हम उसको एक साथ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे बेसिकली, एक बार कुछ डेटा लेंगे और उसको स्टोर करके रखें यानी कि रिजर्व करके रखेंगे। फिर दूसरे बार डेटा लेके उसको रिजर्व करके रखें, तीसरे बार डेटा लेके उसको रिजर्व करके रखेंगे, और एक साथ ही ये डेटा जो भी रहेगा हम एक साथ ही फाइल के ऊपर जाके राइट करेंगे। तो उसके लिए हमने यूज किया है बफर आउटपुट स्ट्रीम। बफर आउटपुट स्ट्रीम यहाँ पे क्या करता है बेसिकली, सो नाउ व्हाट दिस कोड बेसिकली इंडिकेट्स, एक रीडर है, या जस्ट एक अज्यूम करो कि मुझे जो डेटा है वो यूजर से लेना है। ठीक है। तो यानी कि यूजर जैसे ही जो भी डेटा एंटर करेगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, वो डेटा हम रीड करेंगे और एक साथ वो डेटा को मैं एक बफर पे स्टोर करके रख रहा हूँ बाय यूजिंग बफर आउटपुट स्ट्रीम। सो मैंने उसके लिए क्या किया है, एक बफर आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब ये जो भी डेटा है ये मुझे फाइनली जो मैंने रीड किया है वो मुझे एक फाइल के ऊपर जाके राइट करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले जितना भी डेटा है, लेट्स से आई एम पीयूष अग्रवाल एंड आई टेक जावा क्लासेस, तो ये इतना डेटा मैं एक साथ पहले रीड कर रहा हूँ, एक बफर में स्टोर करता हूँ, और जब टाइम आएगा कि हाँ ओके नाउ दिस इज ओनली द कंटेंट आई वांट टू राइट इट ऑन अ फाइल, तब जाके मैं एक्चुअल में जाके फाइल पे राइट करूंगा। तो मेरे फाइल का नाम है जैसे कि यहाँ पे temp2.txt। सो ये temp2.txt क्या करेगा, जो भी डेटा हमने रीड किया है और जाके राइट किया बफर पे, एक टाइम पे ही ये डेटा पूरा जाके temp2.txt पे राइट करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका एक मेथड है नोन एज राइट। ठीक है। जो भी आउटपुट स्ट्रीम देखोगे उसके अंदर एक मेथड मिलेगा ही मिलेगा, विच इज राइट। और जो भी इनपुट स्ट्रीम है उसके अंदर नॉर्मली एक मेथड मिलता है रीड। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज कि हम डेटा लेंगे बाय यूजिंग बफर रीडर। बफर रीडर हम सबने देखा है दैट वी टेक डेटा from the terminal or from the command prompt by using buffer reader। buffer reader को लगता है input stream reader और उसके अंदर हम देते हैं system dot in। ऐसा क्यों है देखो, अभी बफर रीडर को एक पैरामीटर लगता है। पैरामीटर का ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है, रीडर। रीडर यानी कि कौन से टाइप का हो गया, कैरेक्टर टाइप का। अगर हम देखेंगे तो हमने दो टाइप देखा था, एक था स्ट्रीम टाइप, दूसरा था कैरेक्टर टाइप। तो ये जो है ये कैरेक्टर टाइप है, इसके लिए हमने उसका एक मेथड यूज किया विच इज नोन एज
इनपुट स्ट्रीम रीडर, अब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, फाइल रीडर भी आ सकता है, बफर रीडर के अंदर लेट्स से बाइट एरे रीडर भी आ सकता है, कुछ भी अलग अलग आ सकते हैं। और ये इनपुट स्ट्रीम रीडर को एक और एक चीज पैरामीटर लगता है, विच इज ऑफ व्हाट टाइप, इनपुट स्ट्रीम। सो इनपुट स्ट्रीम का बेस्ट टाइप कौन सा है, सिस्टम डॉट इन, क्योंकि इन मतलब क्या है, इनपुट स्ट्रीम। सो ये देखोगे तो देखो इनका क्या मिला एक्चुअल में, input stream type का, so that is why we are taking this as input stream. So now I'll run this program and then we can see, let's say इसके पहले मैं flush को कमेंट कर देता हूँ। so क्या होगा, अब जो डेटा है वो राइट नहीं होगा even though we are writing it on a buffer. So let's say hello, I am Piyush and I take Java classes. okay, और स्टॉप किया है। सो एक्चुअल में देखो अब ये प्रोग्राम खत्म हो गया है, हम जाके फाइल को सर्च करेंगे रिसोर्सेस में temp2.txt। सो ये temp2.txt देखोगे एम्प्टी है। क्यों ऐसा हुआ है सर, क्योंकि हमने यहाँ पे जो फ्लश था, ये फ्लश बेसिकली क्या करता है, जो भी डेटा रहेगा वो एक्चुअल में जाके राइट करता है वो पर्टिकुलर फाइल में, तो हमने फ्लश किया ही नहीं है, तो इसीलिए क्या हुआ, डेटा राइट नहीं हुआ है। सो नाउ विल अगेन रन दिस जहाँ पे हमने फ्लश भी कर रहे हैं। So again, hello, I am Piyush and I take Java classes and stop. Now if you go and see, यहाँ पे जाके जो डेटा था वो राइट हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, जो भी डेटा था वो एक बफर पे जाके स्टोर हुआ था, जैसे हम कोई स्टॉक लेके आते हैं दुकान से कुछ भी अनाज का, और उसको हमने जाके स्टोर किया है। बट एक्चुअल में वो हमें अनाज कब देगा, जब हम उसको पैसे देंगे वो बिल के, तब तक क्या होगा, वो सब अनाज उसने निकाल के काउंटर पे रखा हुआ है, बट वो हमें देगा नहीं। कब तक नहीं देगा, जब तक हम बिल पे नहीं करते। उसी तरह हमने ये डेटा जो था वो राइट किया है, बट ये डेटा वो फाइल के ऊपर राइट नहीं हुआ है अनलेस एंड अनटिल वी फ्लश दैट डेटा। फ्लश करने का मतलब क्या है, एक टाइम पे अब जाके वो डेटा फाइल में जाके राइट करो। ओके, so this is what is buffer output stream. क्लियर हुआ यहाँ पे? Okay. Now there's another thing. Let me. Fine. एक second. Okay. Now there's another one which is a byte array क्लास। तो ये बाइट एरे भी बफर आउटपुट स्ट्रीम जैसा ही है, ठीक है। बाइट एरे में दोनों टाइप आते हैं, इनपुट स्ट्रीम भी आता है और आउटपुट स्ट्रीम भी आता है। अब इसमें एडवांटेज क्या है ओवर फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम, तो बेसिकली अब तक हम क्या कर रहे थे, जो डेटा था वो हम एक फाइल से रीड करते थे फाइल इनपुट स्ट्रीम में, और उसके बाद वो डेटा के ऊपर हम रीड या राइट ऑपरेशंस करते थे डायरेक्टली। बट इज देयर अ वे जहाँ पे लेट्स से हमें फाइल से डेटा नहीं लेना है, हमें एक स्ट्रिंग से डेटा लेना है, ठीक है, और उसके बाद विथ हेल्प ऑफ दैट डेटा हमें उसके ऊपर कुछ तो ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। सो इन अ सिमिलर वे यहाँ पे देखोगे हमने एक स्ट्रिंग से डेटा लिया है। स्ट्रिंग में क्या दिया है, हेलो दिस इज इंडिया एंड वी लाइक टू वेलकम ऑल। तो इसके अंदर क्या होगा अभी कि जहाँ पे ये स्ट्रिंग रहेगा, ये स्ट्रिंग को हमने बाइट एरे में कन्वर्ट किया है। ओके, एंड नाउ ये बाइट एरे गोज एज अ पैरामीटर टू दिस बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम। सो अभी तक हम डेटा जो ले रहे थे या कोई फाइल को हम ओपन कर रहे थे, जस्ट लाइक दिस फाइल आउटपुट स्ट्रीम, हम क्या कर रहे थे, कोई फाइल को ओपन कर रहे थे, बट अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा कोई फाइल से नहीं ले रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ दैट वी आर टेकिंग इट from a string which is converted to byte array, and from this byte array is given as a parameter. There is multiple variants of this, जैसे ये वाला भी है byte array, कहाँ से कहाँ तक कॉपी करना है, तो जीरो लोकेशन जीरो इंडेक्स से लेके बाइट एरे डिवाइड बाय 2, यानी कि अगर ये टोटल स्ट्रिंग का लेंथ रहेगा अज्यूमिंग 15 कैरेक्टर्स, तो डिवाइड बाय 2 विच विल बी 7 कैरेक्टर्स।
ठीक है। इन अ सिमिलर वे देयर इज आल्सो बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम। बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम में क्या है, सेम जैसे मैंने बोला एक बफर है। अब अज्यूम करो वो बफर को कुछ तो साइज रहेगा, यानी कि मैं मेरे घर में, अगर मेरा घर लेट्स से अज्यूमिंग 500 स्क्वायर फीट का घर है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली मैं मैक्सिमम कितना ग्रोसरी लेके घर पे रख सकता हूँ, एक लिमिटेड रख सकता हूँ। अब मैं पूरा ट्रक का ट्रक तो लाके नहीं रख सकता हूँ, नहीं तो फिर रखूंगा किधर और सोऊंगा कहाँ पे, रहूंगा कहाँ पे। तो उसी तरह हम क्या कर रहे हैं, ये बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम को एक स्पेस बता रहे कि मैक्सिमम उसका साइज या कैपेबिलिटी कितना है स्टोर करने का। सो 30 बाइट्स, ठीक है। सो एट अ टाइम वो 30 बाइट स्टोर करेगा, 30 बाइट एट अ टाइम मैक्सिमम राइट करेगा, ठीक है। सो उसके लिए एक डिफॉल्ट वैल्यू हमने दिया है विच इज ऑफ 30 बाइट्स। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब ये प्रोग्राम का मेन मोटिव क्या है, हमें इसको अगर कैपिटल एच रहेगा तो उसको लोअर केस में करना है, और अगर लोअर केस रहेगा तो उसको अपर केस में करना है, ठीक है। सो उसके लिए हमने क्या किया है, रीड किया है। सो ये जो BIS है विच इज हैविंग दिस बाइट एरे, उसको हमने रीड किया है कैरेक्टर बाइट बाय बाइट, 1 बाइट एट अ टाइम। और वो रीड करने के बाद हमने उसको चेक किया है, if it is a lower case then convert it into an upper case and print it on the terminal, ठीक है। और एल्स अगर अपर केस में है तो उसको लोअर केस में करो। इन अ सिमिलर वे मुझे ये जो डेटा था उसको मुझे लेट्स से बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम में भी राइट करना था, ठीक है। तो जो डेटा मैं रीड कर रहा हूँ बाइट बाय बाइट, उसको मैं राइट भी कर रहा हूँ इनटू बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम which is byte by byte. So that is why I have written bos dot write, और उसके अंदर जो रीड किया है डेटा उसको ही हम राइट कर रहे हैं। ओके, इन दिस वी हैव डन वन मोर थिंग। जैसे लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल लिया था, फॉर एग्जांपल इफ देर इज अ रेस जहाँ पे हमें एक 200 मीटर का रेस है, ओके, या मैराथन। मैराथन में नॉर्मली हम देखते हैं 10 किलोमीटर का मैराथन रहता है, बट इसके अंदर सब लोग 10 किलोमीटर के रेस में नहीं जाते। कोई कोई रहते हैं जो 5 किलोमीटर के रेस में जाते हैं, जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो जस्ट 2 किलोमीटर के रेस में रहते हैं, जो एकदम छोटे बच्चे रहते हैं लेट्स से उनको 1 किलोमीटर के रेस में। तो अब इसमें क्या होगा, बेसिकली जो एथलीट्स है, जो मेन वाले हैं, वो 10 किलोमीटर यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से रन करने वाले, बट जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो 5 किलोमीटर, तो वो 10 किलोमीटर के स्टार्टिंग पॉइंट से रन नहीं करेंगे। वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 किलोमीटर जस्ट बिफोर द एंडिंग लाइन। सो एंड लाइन जो रहेगा उसके 5 किलोमीटर पहले से, तो हमें वो मार्क करना है पोजीशन। तो अब इन अ सिमिलर वे यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फाइल के अंदर डेटा मुझे हेलो से लेके वेलकम ऑल तक चाहिए, वेरएस दूसरे फाइल में जब मैं डेटा राइट करूंगा तब मुझे यहाँ से डेटा राइट करना है, वी लाइक टू वेलकम ऑल। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक मार्कर सेट करूंगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, चेक किया है, इफ द कैरेक्टर इज कॉमा देन मार्क इट। तो मार्क कैन एक्सेप्ट एनीथिंग, लाइक दैट मीन्स मार्क को हम 0 देते हैं। तो अब क्या होगा, जब ये रीड करते जाएगा कंटिन्यूसली, वो एक उसका पॉइंटर यहाँ पे सेट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट फाइल के अंदर या फर्स्ट बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम के अंदर डेटा राइट हो रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, हेलो से लेके वेलकम ऑल तक। वेरएस मुझे नेक्स्ट टाइम अब वो बड़े बुजुर्ग के लिए एक मार्कर सेट करना है, वो सेट कहाँ पे करना है, ये वी लाइक टू वेलकम ऑल से। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मार्कर सेट किया व्हेन इट इज कॉमा, और ये ऑपरेशन होने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको रीसेट करने वाला हूँ। तो रीसेट करने से क्या होगा, जो मेरा पॉइंटर हेलो से लेके ऑल तक चला गया था, अब वो फिर से जाके रीसेट होगा, बट अब रीसेट कहाँ पे होगा, एच पे नहीं, रीसेट होगा जहाँ पे मैंने उसका मार्कर सेट किया। मार्कर कहाँ पे सेट किया था, कॉमा पे, ओके। एंड नेक्स्ट टाइम मैं फिर से राइट कर रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट टाइम राइट कैसे कर रहे हैं हम, दूसरा वाला पैरामीटर ले रहे हैं, यानी कि दूसरा वाला जो मेथड था रीड वाला, जिसमें हम एक टाइम पे मैक्सिमम बाइट रीड कर सकते हैं। कितने बाइट रीड कर रहे हैं, 50। सो उतने बाइट रीड करके हम अब दूसरे वाले बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम के अंदर उसको राइट करते हैं। सो ये बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम कौन सा है, सेकंड वाला,
जिसके अंदर हमने राइट किया है, और उसके बाद मुझे ये जो डेटा था वी लाइक टू वेलकम ऑल, वो मुझे अब सिर्फ इसमें स्टोर करके क्या करना है, इसका कोई यूज तो नहीं है, मुझे अब वो डिलीवर करना है। डिलीवर कहाँ पे करना है, ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम यानी कि temp2.txt के अंदर मुझे ये वाला पार्ट डिलीवर करना है। तो उसके लिए एक मेथड है which is write to FOS। तो क्या होगा, ये बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैंने डेटा अभी टेम्परेरी स्टोर किया है, वहां से मैं डेटा उठाऊंगा और उसको ये temp2.txt के अंदर जाके राइट करूंगा। तो इसके लिए मेथड का नाम देखो क्या है, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डॉट राइट टू विच राइट टू द FOS यानी कि राइट टू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, लेट्स रन दिस। अब देखोगे यहाँ पे तो क्या हुआ है, ये देखो, विल गो फ्रॉम स्टार्ट, जो हेलो दिस इज इंडिया था, ठीक है, अब उसको हमने क्या किया है, स्मॉलर केस को कैपिटल केस किया और कैपिटल केस को स्मॉलर केस किया या लोअर केस किया है। सो दिस इज द फर्स्ट आउटपुट जो कहाँ से जनरेट हुआ है, ये वाले कोड से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, ये मार्कर सेट किया था, राइट, जिसके थ्रू ये जो राइट वाला डेटा आया था, राइट, यहाँ पे जाके क्या हुआ, राइट हुआ है। तो क्या राइट हुआ है, ये मार्कर के आगे दैट मीन स्पेस वी लाइक टू वेलकम ऑल। ठीक है, और उसको हमने क्या किया था, यहाँ पे जाके राइट किया था, यानी कि SOP से हमने प्रिंट किया। इसके लिए हमें क्या दिख के आया यहाँ पे, वी लाइक टू वेलकम ऑल, जो कि यहाँ पे क्या है, सॉरी। एंड उसके बाद हमने क्या किया, ये इनिशियल वाला BOS से पूरा डेटा लिया और फिर से प्रिंट किया नॉर्मल केस में, जो कि हमने यहाँ पे किया था, ये देखो। तो जो कुछ भी डेटा था हमने रीड किया एज इट इज, उसको राइट किया था बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम के अंदर। सो ये डेटा यहाँ पे दिख रहा है, ओके। हमने फाइल में भी राइट किया था यहाँ पे bos1 डॉट राइट टू अ फाइल। तो यहाँ पे आके देखोगे तो कहाँ से राइट हुआ है, कॉमा के आगे स्पेस वी लाइक टू वेलकम ऑल। क्लियर हुआ ये पार्ट। So this is how we are using a byte array input stream and a byte array output stream. क्लियर है यहाँ तक सबको, आई होप समझ में आ रहेगा। ओके, कोई डाउट है यहाँ पे मेरे किसको? को ये नहीं समझ मेरे को सर, कौन सा वाला? ये एक बार मेरे को फिर से समझा दो ना सर। कौन सा? बाइट आ रहे इनपुट स्ट्रीम वाला। इनपुट स्ट्रीम वाला, ये वाला। हाँ ओके, तो ये देखो यहाँ पे क्या किया है, ऊपर का जो, सो इसका पैरामीटर क्या है वो देखो, इट रिक्वायर्स अ पैरामीटर। पैरामीटर का नाम क्या है, बाइट एरे बफर, यानी कि या तो बाइट एरे, तो हम एक बाइट एरे पूरा बना रहे हैं, ये बाइट एरे जिसके अंदर ये पूरा डेटा है, और वो हमने क्या किया है, इसके ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर कर दिया है, राइट। और एल सेकेंड वाला क्या है, बाइट एरे, उसके साथ उसका ऑफसेट, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करना है रीडिंग और कहाँ तक एंड करना है। सो स्टार्टिंग एंड एंडिंग, एंडिंग कितना मतलब एक टाइम पे हम कितना डेटा राइट करना चाहते हैं उसका साइज देते हैं। सो स्टार्टिंग 0 पोजिशन से होगा और एंड कहाँ पे होगा, सो दिस इज द एंड। क्लियर हो रहा है। और एक बार इसके अंदर डेटा आ गया, हम क्या करेंगे, बाइट बाय बाइट, यानी कि H फिर E फिर L फिर L फिर O, एक एक करके हम रीड कर रहे हैं। सो जो हमने नॉर्मल रीड और राइट देखा था ना, फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम, वो ही सेम मेथड हर एक क्लास में मिलेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक करके रीड किया। अगर मुझे एक साथ बहुत सारा डेटा रीड करना है तो मैं क्या करूंगा, उसको एक एरे दूंगा, लेट्स से 50 बाइट का। अज्यूमिंग अगर हम कोई किराना माल की दुकान में जाते हैं, मुझे 20 किलो आटा लेना है, बट अगर मेरे पास 10 किलो वाली ही कैरी बैग रहेगी तो मैं कितना आटा लेके जाऊंगा एक टाइम पे, 10 किलो ही लूंगा ना। तो 10 किलो का कैरी बैग में मैं 10 किलो डालूंगा, घर पे जाके पहुंचा दूंगा, उसके बाद फिर से आऊंगा रिमेनिंग 10 किलो लेने के लिए, और फिर से 10 किलो लेके मैं फिर से घर पे लेके जाऊंगा। उसी तरह ये बाइट एरे अगर 50 साइज का है, इसका मतलब क्या करेगा। सर। हाँ, हाँ राहुल। हेलो। हाँ राहुल। आपका आवाज नहीं आ रहा था। ओके, ठीक है।
ऊपर वाला समझ में आया क्या यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक समझ में आया, वो समझ में आया, उसके नीचे। ओके, नीचे वाला। ठीक है, अभी दूसरा पैरामीटर क्या है रीड वाला? देखो, रीड एक तो ये वाला है एंड सेकेंड ये वाला है। इसमें हम एक एक बाइट रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। इसमें हम एक टाइम पे कितना बाइट रीड कर सकते हैं उसका साइज हम बता रहे हैं। अज्यूमिंग, अभी अज्यूम करो मैं अगर किराना माल की दुकान में हूँ और अगर मुझे 20 किलो आटा बोला है लाने के लिए, बट मेरे पास 10 किलो वाला ही कैरी बैग है, तो मैं कितना डेटा लेके आ पाऊंगा एक टाइम पे? 10 किलो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 10 किलो आटा भरूंगा, 10 किलो आटा पहले घर पे लेके जाऊंगा, उसके बाद फिर से आऊंगा वो कैरी बैग खाली करके लेके जाऊंगा, फिर से उसमें 10 किलो डालूंगा और फिर से लेके जाऊंगा। इस तरह से मैं टोटल 20 किलो आटा जो है वो घर पे लेके जा पाऊंगा, बराबर है? तो मैंने यहाँ पे भी क्या किया है, अगर मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो 100 बाइट का लेंथ का है, तो मैं क्या करूंगा, इससे एक टाइम पे ये रीड के थ्रू 50 बाइट लूंगा, रीड करूंगा। अब वो रीड किया हुआ डेटा मेरे पास है, बराबर है? वो रीड किया हुआ डेटा किस में है, ये बाइट एरे में। उसको मैं राइट करूंगा, फिर से खाली हो जाएगा, फिर से जाऊंगा, फिर से 50 बाइट डालूंगा, फिर से राइट करूंगा। क्लियर हो रहा है? तो उसके लिए ये रीड वाला जो है दूसरा टाइप। अब उसी तरह जितना मैंने डेटा रीड किया, यानी कि अगर मैंने 10 किलो आटा लेके आया तो मैं 10 किलो ही घर पे लेके जाऊंगा ना। तो ये राइट में कितना डेटा हमने लेके आया है, 10 किलो। ठीक है, 10 किलो है, स्टार्टिंग कहाँ से है, जीरो पोजीशन से, एंडिंग कितना है उसमें, टोटल कितना रीड किया है, 10 किलो। ये मुझे बता रहा है मेरे पास कितना है, 10 किलो, तो 10 किलो मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, सो उसी तरह ये रीड और राइट हर एक जगह पे सेम वर्क करता है। क्लियर हुआ सबको? हाँ अभी सर। कोई डाउट है? नहीं? ओके, फाइन। ओके नाउ, सर, समझ गया। हाँ राहुल, समझ में आया अभी? हाँ यस सर, समझ में आया। ओके, कूल। उसी तरह इतना याद रखना, जितने भी हमारे पास बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम में जितने भी रीड और राइट है ना, सेम वर्क करते हैं यही कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, या तो हम एक एक बाइट एट अ टाइम रीड करेंगे या मल्टीपल बाइट रीड करेंगे, डिपेंडिंग हम उसको जितना डेटा देंगे या जितना उसका कैपेसिटी रहेगा। सो अगर 50 बाइट एक टाइम पे रीड करने का रहेगा तो 50 बाइट का हमने एरे दिया है, जिसमें हम उसको बता सकते हैं कि मुझे एक टाइम पे कितना चाहिए। Okay, fine. So now another one is known as pushback output stream. पुशबैक का सिर्फ हमारे पास आउटपुट वाला ही है, इनपुट वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई मेथड ही नहीं है जो पुश क्लास है जो कि पुशबैक, सॉरी, ऐसा कोई क्लास नहीं जिसमें हम पुशबैक आउटपुट करते हैं, सिर्फ हमारे पास पुशबैक इनपुट स्ट्रीम है। अभी ये कौन से कंसेप्ट के ऊपर वर्क करता है इसको ध्यान से समझो। अज्यूम करो हमारे घर पे एक पेप्सी का बॉटल है। ठीक है, वो पेप्सी के बॉटल से मैं क्या करता हूँ, रोज, लेट्स से 1 लीटर का पेप्सी का बॉटल है, अब वो पेप्सी के 1 लीटर के बॉटल से मैं क्या करता हूँ, रोज हाफ ग्लास निकाल के लेता हूँ, पी के लेता हूँ। ठीक है, रोज हाफ ग्लास लेता हूँ, पीता हूँ, हाफ ग्लास लेता हूँ, पीता हूँ। एक दिन में 2 दिन के बाद क्या हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई है। ठीक है, तो अब मुझे घर पे स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि मुझे पेप्सी नहीं पीना है, बट फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं पेप्सी थोड़ा सा पीऊँ, तो मैं क्या करूँगा, वो पेप्सी में से हाफ ग्लास लूंगा। ओके, हाफ ग्लास लिया, मैंने पी लिया, उसके बाद घर वालों को पता ना चले उसके लिए मैं क्या करूंगा, वो पेप्सी की बोतल में हाफ ग्लास निकाल के हाफ ग्लास पानी ऐड कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, जो पेप्सी के बॉटल में अगर हाफ द लेंथ तक उसका साइज था तो उतना ही दिखेगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो उससे क्या होगा, घर वालों को भी डाउट नहीं आएगा कि उसमें से मैंने कुछ तो पेप्सी था वो पी लिया है। तो क्या होगा इससे, आधा बॉटल अगर पेप्सी का था वो वैसे के वैसे ही रहेगा, सिर्फ उसमें मैंने क्या किया है, पीने के बाद फिर से उसमें पानी भर दिया है। जिससे क्या हो गया, उसमें डेटा जो था, यानी कि पेप्सी प्लस पानी, उससे क्या हो गया, वो बॉटल का आधा बॉटल वैसे के वैसे ही दिखेगा और मेरे ऊपर डाउट भी नहीं आएगा। उसी तरह यही मैकेनिज्म पे पुश बैक इनपुट स्ट्रीम भी वर्क करता है। पुश बैक इनपुट स्ट्रीम क्या करता है, अब देखो,
ये भी एक एरे हो गया या ये भी एक बफर हो गया। ये बफर के अंदर हमने डेटा रीड करते गए, ठीक है। ये डेटा बफर से हमने डेटा रीड करते गए। रीड किया यानी कि क्या किया, थोड़ा थोड़ा डेटा हमने निकाला हमारे नीड के हिसाब से। कितना डेटा निकाला, एक एक बाइट। अब एक टाइम आने के बाद मुझे लगा कि ये जो डेटा मैंने निकाला ये तो मेरे काम का ही नहीं है, मुझे इसका कुछ यूज ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से जाके उसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो लेट्स से अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग था, अज्यूमिंग हेलो आई एम पीयूष, ठीक है। और ये डेटा में से मैंने रीड करना स्टार्ट किया, एच रीड किया, एल रीड किया। उसके बाद मुझे ऐसा था कि अगर इसके अंदर आई आ जाता है तो मुझे आई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ये आई को फिर से उसमें इंसर्ट कर दूंगा। तो क्या हो रहा है, मेरे पास जो एरे था जिसके अंदर हेलो आई एम पीयूष लिखा हुआ था, अगर उसमें कहाँ पे भी मुझे आई मिलता है तो मैं क्या करूंगा, आई को फिर से उसमें इंसर्ट कर दूंगा। तो इसी तरह ऐसा कोई भी क्लास नहीं है जहाँ पे हम जो रीड किया हुआ डेटा है हम उसको फिर से उसमें डाल सकते। एक बार हमने रीड कर दिया तो वो पॉइंटर आगे चले जाता है और फिर से वो पॉइंटर पीछे नहीं आता है। तो यहाँ पे पुशबैक इनपुट स्ट्रीम हमें वो प्रोविजन देता है। तो बॉटल में क्या था, बॉटल में आधा लीटर पेप्सी बचा हुआ था, बट उसमें से क्या हुआ, मैंने आधा ग्लास ले लिया। अब घर वालों को पता ना चले इसलिए मैंने क्या किया, फिर से वो आधा ग्लास वो पेप्सी के अंदर डाल लिया। तो उससे क्या हो गया, ऐसा एक मैकेनिज्म आ गया जहाँ पे हम वो बॉटल से निकाल तो सकते थे बट फिर से वो बॉटल में डाल सकते थे। तो ये मैकेनिज्म पे ही पुशबैक इनपुट स्ट्रीम यहाँ पे भी वर्क करेगा, ठीक है। उसके लिए एक हमने डेमो एग्जांपल लिया है। ये डेमो एग्जांपल में क्या है, इफ अज्यूमिंग कि अगर दो इक्वल आ जाते हैं एक साथ, यानी कि एक इक्वल के बाद दूसरा इक्वल भी आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे बाय डॉट ई क्यू डॉट। क्लियर है। बट इन केस इन केस अगर एक ही इक्वल आता है तो हम उसको किससे रिप्लेस करेंगे, लेस देन हाइफन से। क्लियर है। तो उसके लिए अब मुझे समझना क्या जरूरी है कि अगर मेरे पास एक इक्वल आता है